दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनोद इंस्टीट्यूट के YouTube प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, तो आज हम करेंगे जुलाई महीने का पूरा करंट अफेयर रीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस 10 मिनट की वीडियो में शामिल किए गए हैं। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो व्यापम हो, MPPSC हो, रेलवे, बैंक, SSC, MP पुलिस या SI की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो वो सारे एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक रोकने के लिए किस विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये जो विधेयक का नाम है, इस विधेयक का नाम आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी मिल गई है और इसके लिए एक टास्क फोर्स को भी गठित किया गया है, जिसके जो अध्यक्ष है, इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा, नंदन नीलकणी इनके अध्यक्ष का नाम है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि ग्लोबल फाइनेंस ने वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया है। तो ये जो बैंक घोषित किया गया है, ये है SBI, और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2025 में भी यही घोषित हुआ था, 2026 में भी यही घोषित हुआ है। तो ये दूसरे नंबर का है जो कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कहलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिमको ICS सीफेयरर वर्कशॉप रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक उपभोग आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है। तो ये बन गया है हमारा भारत। ठीक है, अगर पहले की बात करें तो फिलीपींस है, दूसरे नंबर पे आ गया हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का भारत का पहला स्वदेशी डिस्पोजल एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन DRDO की किस प्रयोगशाला ने विकसित किया है। क्योंकि ये हमारे DRDO के द्वारा विकसित है, इसलिए आपको नाम ध्यान में रखना है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE है, जिसको अभी इस प्रयोगशाला ने विकसित किया है। तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना हुआ है। तो जो दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है वो है वोल्कर टर्क, और ये इंटरनेशनल करंट अफेयर है, तो इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जून 2026 का ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है। तो इस बार जो जीत लिया है ये है नाथन स्मिथ, और हमारे शुभमन गिल को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, कहां से है तो न्यूजीलैंड से है ये। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि RBI के पॉलीमर नोट्स की फील्ड ट्रायल के लिए किन मूल्य वर्ग के नोटों को मंजूरी दी गई है। तो ये मंजूरी दी गई है 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों को अभी फील्ड ट्रायल यानी पायलट प्रोजेक्ट के लिए चूज किया गया। 10 रुपए 20 रुपए के लिए, अगर सक्सेस होगा तो आगे भी नोटों को लेकर आया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि बोमा बांडिंगलो माइग्रेटरी लैंडस्केप किस देश का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तो ये बन गया है आपका दक्षिणी सूडान का, जिसका नाम है बोमा बांडिंगलो माइग्रेटरी लैंडस्केप। इंटरनेशनल करंट अफेयर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 3030 करोड़ की लागत से 30 स्पेशलिटी केमिकल पार्कों के निर्माण के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है। तो ये है हमारी भाव्य रसायन योजना। चलिए, भाव्य रसायन योजना को मंजूरी दी गई है, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि कारगिल विजय दिवस 2026 पर प्रधानमंत्री संग्रहालय में किस पूर्व प्रधानमंत्री का AI हॉलो बॉक्स लॉन्च किया है। तो जो AI हॉलो बॉक्स लॉन्च किया था वो किसका किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का किया था कारगिल दिवस पर। चलिए, जापान ओपन सुपर 750 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई है। तो जो पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है वो है PV सिंधु। ठीक है, नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने हासिल किया है। तो किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला स्थान कर लिया है गुजरात ने प्राप्त। अगर बात की जाए दूसरे स्थान की तो महाराष्ट्र है, और अगर बात की जाए तीसरे स्थान की तो वो है आपका तमिलनाडु, जिसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। चलिए,
नेक्स्ट है आपका कि मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस है, जो कि भारत की क्या है, एक प्राइवेट संस्था है, ना कि ये गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी निजी स्काई रूट, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए? ये अभी अभी की न्यूज है, तो बन गए हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। अपडेशन है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हैं ये। नेक्स्ट है आपका कि रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है छत्तीसगढ़, जिसने क्या अपना लिया है? तो रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 के अनुसार लगातार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है टाटा ग्रुप, लगातार 18 सालों से मूल्यवान ब्रांड बन के रहा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट हेतु भारत के अभियान की थीम क्या रही हुई है? तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, शांति इसकी थीम रही हुई है। नेक्स्ट है आपका कि असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? तो ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जल राहत। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका कि भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा किस फार्मा कंपनी ने विकसित की है? तो ये विकसित की है टाकेडा ने, जो कि कहाँ की फार्मा कंपनी है? तो जापान की फार्मा कंपनी है। नेक्स्ट है आपका कि महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो यह है आपका महाराष्ट्र, जिसने पहला क्या किया है? पहली बार महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम पारित किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2026 में लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो लिथुआनिया है उसके प्रधानमंत्री का नाम है मिंडाउगास। ये गिंडा नहीं है बेटा, अभी मिंडा है। ठीक है, मिंडाउगास सिन्केविचियस ये नए प्रधानमंत्री का नाम है। तो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला क्वांटम हब स्थापित किया गया अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निदार 2.0 राष्ट्रीय नवाचार चुनौती किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो जो निदार है वो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2026 में भाषणी राज्यम कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था गोवा के पणजी में। ठीक है, गोवा के पणजी में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है कारगिल दिवस कब मनाया गया? तो ये तो आपको ध्यान ही होगा कि 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया था हमने। नेक्स्ट है आपका कि अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप हेक्स20 ने अपना दूसरा उपग्रह कोयो स्पेस एक्स के किस मिशन के जरिए लॉन्च किया? तो ये था 17, नाम ध्यान में रखिएगा, ट्रांसपोर्टर 17 के थ्रू लॉन्च किया गया मिशन है। कौन सा? ये आपका हेक्स20 ने क्या कोयो स्पेस एक्स के मिशन के जरिए, कौन से मिशन के जरिए? तो ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के जरिए लॉन्च किया है। चलिए, भारत का पहला धार्मिक संस्थान कौन सा बन गया है जिसने अपने पवित्र नामों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल किया है? ये बड़ा ही चर्चे में रहा न्यूज में। तो ये कौन सा मंदिर है? ये श्री जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जो कि श्री जगन्नाथ मंदिर जो कि पूरी उड़ीसा में है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2026 में भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो जो दूसरा संस्करण आयोजित हुआ ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2026 में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 की मेजबानी भारतीय नौसेना ने कहां पर करी? तो ये करी है कोच्चि में। दक्षिणी नौसेना ने की है कहां पर? दक्षिण नौसेना कमान ने कोच्चि में करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2026 में बैक्टीरिया आधारित स्वयं उपचारक कंक्रीट की उन्नत तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की? तो ये की है किसने? तो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। किस पर? तो बैक्टीरिया आधारित स्वयं उपचारक कंक्रीट की उन्नत तकनीक है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2026 में अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में अटरी के शोधकर्ताओं ने 2 नई एकाकी मधुमक्खियों की प्रजाति खोजी है, जिनका नाम क्या है? तो ये है एलाफ्रोपोडा और ट्रायंगुलेटा और हेब्रोपोडा आदि, इस तरीके के नाम है। तो नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एलाफ्रोपोडा, ट्रायंगुलेटा और हेब्रोपोडा आदि ये जो है नई मधुमक्खियों की प्रजातियों का नाम है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2026 में यूनेस्को ने माउंट ओलंपस को किस देश के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया? तो ये ग्रीस में शामिल किया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2026 में इन स्पेस के अंतर्गत बने स्पेस वेंचर कैपिटल फंड से 60 करोड़ रुपए का निवेश पाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी कंपनी कौन सी है? तो यह है ध्रुवा स्पेस। ध्यान में रखिएगा कि ध्रुवा इंग्लिश में ध्रुवा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो यहाँ पे ऐसे ध्रुव स्पेस भी बोला जा सकता है। ठीक है, ध्रुव स्पेस इसका सही आंसर होगा। चलिए हिंदी में ध्रुव और इंग्लिश में ध्रुवा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित कलाई 2 जल विद्युत परियोजना के कारण किस दुर्लभ पक्षी के आवास पर खतरा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा है? तो ये व्हाइट बेलीड हेरॉन है, जो कि दुर्लभ पक्षी, जो कि क्या है, दुर्लभ पक्षी है जिसके आवास पर खतरा है। कौन सी परियोजना की वजह से? कलाई 2 परियोजना की वजह से। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2026 में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा कहाँ आयोजित हुई? तो ये सभी जानते हैं कि पूरी उड़ीसा में ही आयोजित होती है ये यात्रा। नेक्स्ट है आपका कि किस भारतीय टेक स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुर्लभ पृथ्वी मुक्त मोटर और वर्चुअल मैग्नेट तकनीक विकसित की? तो ये की है किसने? तो विमार्ग लैब्स ने ये तकनीक विकसित की है। भारत के पहले एआई एकीकृत वर्टिकल विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है कहां पर? तो ये हुआ है आपके चेन्नई तमिलनाडु पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2026 में कौशल सेतु और कौशल सारथी डिजिटल पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये किया है यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन कौन सा है? तो कौशल सेतु और कौशल सारथी डिजिटल पोर्टल। चलिए नेक्स्ट है अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2026 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो बच्चे ये आपको होमवर्क क्वेश्चन में है, ये आपको होमवर्क में जवाब देना है। चलिए अगर आप कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स परचेस करना हो तो विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप, और अगर आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे अगला टॉपिक भी जरूर बताइएगा कि अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो मुझे सजेशन जरूर भेजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम वापस से मिलेंगे दूसरे किसी सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।